नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण धरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कलेक्ट्रेट परिसर में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती। जिला कलेक्टर ने किया गांधी जी के दिखाई मार्ग पर चलने का आह्वान। गिरदावरी पर्ची जारी नहीं करने का विरोध। किसानों ने टाउन में कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय के समक्ष किया प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसान मजदूर बचाओ दिवस के रूप में मनाई महात्मा गांधी की जयंती। एसएस जैन सभा में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों का विरोध। संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने गांधी जयंती पर रखा उपवास। फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी ने संभाला कार्यभार। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने कृषि अध्यादेशों के खिलाफ आंदोलन करने की दी चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। जंक्शन स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर कलेक्ट्रेट के अधिकारियों और कर्मचारियों ने गांधी जी को श्रद्धासुमन अर्पित किए। कलेक्ट्रेट परिसर में शुक्रवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर कलेक्ट्रेट परिसर में प्रशासनिक अधिकारियों कर्मचारियों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने इस अवसर पर जिले के सभी नागरिकों को महात्मा गांधी की जयंती पर शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए उनके सिद्धांतों को जीवन में आत्मसात करने का आह्वान किया। जिला कलेक्टर ने कहा कि सत्य और अहिंसा गांधीवादी विचारधारा के दो आधारभूत सिद्धांत हैं। गांधी जी का मानना था कि जहाँ सत्य है वहाँ ईश्वर का निवास है। इसके अलावा जहाँ सत्य है वहाँ इसका आधार है। अहिंसा का अर्थ होता है प्रेम और उदारता की प्रकाष्ठा। गांधी जी के अनुसार अहिंसक व्यक्ति किसी दूसरे को कभी भी मानसिक व शारीरिक पीड़ा नहीं पहुंचाता है। और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती की मेरी ओर से और पूरे जिला प्रशासन की ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद और शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि सभी को पता है, विश्व में अहिंसा का बहुत बड़ा रोल है। दुनिया में शांति व्यवस्था, अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से ही बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं सुलझाई गई हैं। और आज के परिदृश्य में इस चीज़ का बहुत बड़ा महत्व है और विश्व इतिहास में हमेशा से ही रहा है। जो भी बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं वो अहिंसा के माध्यम से ही जीते गए हैं। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने जो नेतृत्व किया सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के, और आचार्य तुलसी जी ने जो अणुव्रत का संदेश दिया, अहिंसा का संदेश दिया, वो बहुत आज के युग में प्रासंगिक है। और समाज में व्याप्त जितनी बुराइयां हैं उन सबको दूर करने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। हम सबको सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के मार्ग से चलते हुए विश्व शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इन्हीं राह पे चलते हुए भारतवर्ष ने हमेशा विश्व को रास्ता दिखाया है और आगे भी दिखाता रहे। उत्तर प्रदेश के हाथरस गैंगरेप कांड के दोषियों को सजा देने की मांग को लेकर विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं ने जंक्शन में आक्रोश रैली निकालकर कानून व्यवस्था के खिलाफ रोष व्यक्त किया। यूपी के हाथरस में हुए गैंग रेप प्रकरण में दोषियों को जल्द सजा दिए जाने की मांग को लेकर संविधान बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले विभिन्न संगठनों के सदस्यों ने शुक्रवार को आक्रोश रैली निकाली। रैली जंक्शन के अंबेडकर चौक से शुरू होकर क्षेत्र के मुख्य मार्गों से होती हुई भगत सिंह चौक पहुंची, जहां प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के पुतलों का दहन करते हुए दोषियों को जल्द सजा देने की मांग की। पुतला दहन के पश्चात आक्रोश रैली चूना फाटक होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची। वहां महामहिम राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि यूपी के हाथरस में मजलूम मनीषा के साथ दबंगों द्वारा हैवानियत की सारी हदों को पार करते हुए दुष्कर्म किया गया। उस घटना से सारे देश में रोष व्याप्त है। वक्ताओं ने कहा कि उत्तर प्रदेश की गूंगी बहरी सरकार एवं पुलिस प्रशासन द्वारा समय पर पीड़िता का सहयोग, उपचार व कार्रवाई करने में बरती गई लापरवाही से आमजन में यूपी सरकार के खिलाफ आक्रोश है। ज्ञापन में दोषियों को तुरंत फांसी देने, पीड़ित परिवार को 1 करोड़ मुआवजा देने, जबरदस्ती पीड़िता का अंतिम संस्कार करवाने वाले दोषी अधिकारियों को बर्खास्त करने की मांग की गई है। इस दौरान दौलतराम कालवा, जसविंदर सिंह धारीवाल, कुलदीप औलख, शेराराम नायक, शांतिलाल जावा, बाबूलाल लहरी, अरुण कंडा, सुरेंद्र खटीक, अमर सिंह ढोसीवाल, कुलदीप अम्बेडकर, मुकेश चोपड़ा सहित अन्य लोग उपस्थित थे। दिसंबर 2020 को हाथरस उत्तर प्रदेश के अंदर मनीषा के साथ जो अमानवीय व्यवहार किया गया, उसका बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई और उसके बाद
सरकार ने उसके साथ फिर एक बार बलात्कार किया। रात के 3 बजे मनीषा का दाह संस्कार कर दिया गया, जो कि सनातन धर्म के अनुसार कतई गलत है। और जो सरकार आज वहाँ विराजमान है वो सनातन धर्म की प्रेमी है, और इसी के राज्य में इतना बड़ा कांड हो जाता है और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ महाराज एक शब्द नहीं बोल पाते हैं। बड़ी निंदनीय बात है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। और आज हम लोग सभी संगठन, पूरे हनुमानगढ़ के संगठन, वाल्मीकि समाज, रेगड़ समाज, दाणक समाज, खटीक समाज व अन्य सभी संगठनों ने एक राय होकर आज भगत सिंह चौक पर नरेंद्र मोदी और आदित्यनाथ का, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया है। और अब कलेक्टर के माध्यम से हम लोग राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं, जिसमें हमारी ये मांग है कि मनीषा के हत्यारों को फांसी की सज़ा मुकर्रर की जाए और 1-1 करोड़ का सरकार के द्वारा उन्हें मुआवजा दिया जाए और एक सदस्य को नौकरी दी जाए। खत्मा यूपी के हाथरस में एक जघन्य कांड हुआ, जिसमें 4 लोगों ने एक 19 साल की लड़की का बलात्कार करके उसकी हड्डी तोड़ दी और जीप काट दी, जिसको पुलिस प्रशासन और पाकिस्तानी सरकार ने इस मामले को दबाते हुए उसका घरवालों की सहमति के बिना ही रात को 2 बजे संस्कार कर दिया। इसको लेकर भूख मिटाने के कारण इसको लेकर पूरे देश में सर्वसमाज संघर्ष कर रहा है कि भाई इस बेटी को न्याय मिले ताकि इसकी पुनरावृत्ति न हो। और हमारा विरोध योगी सरकार और मोदी सरकार से है, क्योंकि परिवार में जो मुखिया होता है, जो भी गलती होती हो उसका ही जिम्मेदारी बनती है कि किसी सबके साथ बिना भेदभाव के उसको न्याय दे। इसलिए आज इसी क्रम में हनुमानगढ़ में राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा, भीम आर्मी और संविधान बचाओ संघर्ष समिति के संयुक्त तत्वाधान में नरेंद्र मोदी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंककर विरोध करवाया। गिरदावरी पर्ची जारी नहीं किए जाने के विरोध में शुक्रवार को किसानों ने टाउन स्थित कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। नरमे की सरकारी खरीद शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। नरमे की सरकारी खरीद शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। गिरदावरी रिपोर्ट उपलब्ध करो, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिले में 6 अक्टूबर से प्रस्तावित नरमा कपास की समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू होते नहीं दिख रही। इसका कारण गिरदावरी की अनिवार्यता को बताया जा रहा है। पटवारियों की ओर से किसानों को अभी गिरदावरी पर्ची जारी नहीं करने से किसान नरमा कपास की सरकारी खरीद शुरू होने को लेकर आशंकित हैं। गिरदावरी पर्ची जारी नहीं करने के विरोध में अखिल भारतीय किसान सभा व अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के बैनर तले किसानों ने शुक्रवार को टाउन धान मंडी में कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय के समक्ष एकत्रित होकर रोष जताया। इस दौरान किसानों ने किसान एकता जिंदाबाद, नरमे की सरकारी खरीद आरंभ करो, गिरदावरी रिपोर्ट उपलब्ध कराओ के नारे लगाते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर अखिल भारतीय किसान सभा के पदाधिकारियों ने कहा कि मंडी समिति की ओर से किसानों को टोकन नहीं दिए जा रहे, गिरदावरी पर्ची देने पर ही टोकन देने की बात कही जा रही है। जबकि किसानों ने ट्रॉलियों में नरमा कपास भर रखा है। किसानों के फोन आ रहे हैं। किसानों से 6 अक्टूबर को ट्रॉलियां लेकर आने को कहा गया है। अगर 6 अक्टूबर से नरमा कपास की सरकारी खरीद आरंभ नहीं हुई और टोकन का बहाना बनाया गया तो पिछली बार की तरह जन आंदोलन कर प्रशासनिक अधिकारियों का घेराव कर कृषि जिन्स बिकवाई जाएगी। किसानों ने कहा कि नरमा की खरीद शुरू करवाने के लिए वे सड़क जाम, घेराव जैसे आंदोलनात्मक कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। आज हम नरमे और कपास की खरीदारी को लेकर कृषि उपज मंडी में आए। यहाँ सेक्रेटरी साहब से हमारी बात हुई, उन्होंने यहाँ एक केंद्र अलग से दे दिया उनको, सीसीई को। हम ये कहना चाहते हैं कि इनकी जो शर्तें किसान अगर पूरी करता रहेगा तो प्रत्येक करते पूर्ति होती नहीं, क्योंकि सरकारी तंत्र ही ऐसा है। इसलिए हम ये चेताने आए हैं, कहने आए हैं, ये कह रहे हैं कि गिरदावरी तो आपको 12 तक नहीं मिलेगी, तो किसान पर फसल लेके कहाँ जाए? किसानों की फसल तैयार है, आगे बाजार में लोगों ने ट्रालियां भर की है। हम आज ये उनको कहने आए हैं, जताने आए हैं कि आपने अगर 5 तारीख से खरीद शुरू नहीं की, आपकी गिरदावरी नहीं मिलती है, तो ये जुम्बारी प्रशासन की एसडीएम की है कि वो पटवारियों को ऑर्डर देके गिरदावरी की व्यवस्था करें। अन्यथा 6 तारीख को जैसे ये खरीदारी का कह रहे हैं, हम जंक्शन की धान मंडी में इकट्ठे होके और घेराव करेंगे, सीसी का घेराव करेंगे, एसडीएम कोर्ट का घेराव करेंगे। हमारी बात को नहीं माना गया, हम करें बगैर गिरदावरी। अगर जब तक हमारा काम नहीं आता, गिरदावरी शुरू नहीं होती, तो उसकी खरीदारी शुरू की जाए, हमारी मांग है। नरमे की सरकारी खरीद के लिए यहाँ के अधिकारियों से संपर्क किया, फोन पे संपर्क हुआ, इनसे बात की है। इन्होंने एक ऑफिस दिया है सीसीआई के अधिकारियों को, लेकिन हमारा ये कहना है कि पिछली बार भी इन्होंने हमारे साथ यही किया था और अब की बार भी
जब गेहूं का सरकारी खरीद शुरू होती है तो किसान गिरदावरी उस टाइम भी आड़ती को देता है लाके, और वहाँ ऑफिस में जमा हो जाती है और वो सिस्टम शुरू हो जाता है और खरीद शुरू हो जाती है, बिना शर्त से खरीद शुरू होती है। यही हमारा कहना है कि बिना शर्त ये खरीद शुरू करे। अगर इन्होंने 6 तारीख को बिना शर्त खरीद शुरू नहीं की, एक तो गिरदावरी उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं, अगर प्रशासन गिरदावरी उपलब्ध नहीं करवाता और बिना शर्त किसान के नरमे की खरीद शुरू नहीं करता है तो 6 तारीख को अखिल भारतीय किसान सभा मंडी समिति हनुमानगढ़ जंक्शन के आगे पड़ाव डालेगी, उसका घेराव करेगी और आंदोलन को तेज करेगी। फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने शुक्रवार को अपना कार्यभार संभाल लिया। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने किसानों और व्यापारियों की समस्याओं को लेकर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। टाउन के अनाज व्यापारियों की प्रतिष्ठित संस्था फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने शुक्रवार को कार्यभार ग्रहण किया। एसोसिएशन कार्यालय में पूजन के बाद दोपहर 12:15 बजे नए पदाधिकारियों ने पदभार संभाला। नवनियुक्त अध्यक्ष आशीष सिसारिया, उपाध्यक्ष संतराम जिंदल, सचिव विजय कुमार गर्ग, सह सचिव रमेश काटपाल व कोषाध्यक्ष विक्रमजीत सिंह ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। कार्यभार ग्रहण करने के बाद धान मंडी के व्यापारियों ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर स्वागत करते हुए उन्हें बधाई दी। पदभार ग्रहण करने के बाद नवनियुक्त अध्यक्ष आशीष सिसारिया ने व्यापारियों का आभार जताते हुए कहा कि उनकी पूरी कार्यकारिणी व्यापारियों के हित में कार्य करने के लिए प्रयासरत रहेगी। व्यापारियों की समस्याओं का शीघ्र समाधान करवाने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कृषि अध्यादेशों को किसान के साथ व्यापारी व मजदूर विरोधी बताते हुए कहा कि जब तक इन अध्यादेशों को वापस नहीं लिया जाता तब तक इसका पुरजोर विरोध जारी रहेगा। किसान, मजदूर, व्यापारी को साथ लेकर इसके खिलाफ आगामी दिनों में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के 3 कृषि अध्यादेशों के खिलाफ व्यापारियों की 5 दिवसीय हड़ताल 1 से 5 अक्टूबर तक चल रही है। 5 अक्टूबर को लॉकडाउन की तरह आंदोलन किया जाएगा। हिसारिया ने अपनी प्राथमिकताओं से अवगत करवाते हुए बताया कि मुख्य समस्या एफसीआई की ओर से व्यापारियों को भुगतान को लेकर आती है, उसे प्राथमिकता से हल करवाने के प्रयास रहेंगे। आज हमारे प्रबंधन द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया है। हमारे सभी मेंबर्स को व्यापारी भाइयों ने अथाह सहयोग दिया और भारी मतों से जिताया है और हम अपने व्यापारी हित में पूरा प्रयास करेंगे कि सभी व्यापारियों की समस्याओं को दूर किया जाए। अभी जो सरकार द्वारा कृषक सुधार नियम लाया गया है व्यापारी हित में नहीं है, उसकी पुरजोर खिलाफत की जाएगी और सभी मजदूरों, किसानों, व्यापारी भाइयों का सहयोग लेकर इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हाल है वो 1 से 5 अक्टूबर तक चल रही है। 5 अक्टूबर को कंप्लीट लॉकडाउन की तरह मंडी में आंदोलन किया जाएगा। सुधार जो है, जो नियम लाया गया है केंद्र सरकार द्वारा, वो व्यापारी हित में नहीं है। मेन समस्या तो एफसीआई के अंदर आती है, वो उसको पूरी तरह से नियंत्रित किया जाएगा। मेन समस्या एफसीआई में आती है और जो बाकी खिंचाई है वो भी आज भुगतान कर दी जाएगी ठेकेदार द्वारा। अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ के सदस्यों ने गांधी जयंती पर 1 दिवसीय उपवास रखकर सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ रोष व्यक्त किया। गांधी जयंती के उपलक्ष्य में महात्मा गांधी की प्रतिमा के आगे अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के घटक संगठनों द्वारा 1 दिन का उपवास रखकर सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के विरुद्ध रोष प्रकट किया गया। वक्ताओं ने कहा कि सरकार द्वारा पूर्व में कर्मचारियों को दिए गए वेतन में कटौती की गई। अब सरकार के समय के ही वसूली न करने के आदेशों के बावजूद नियम विरुद्ध वेतन काटकर वसूलियां की जा रही हैं। कोरोना महामारी के मद्देनजर आम जन एवं सरकार के सहयोग में कर्मचारियों ने स्वेच्छा से 1 व 2 दिन का वेतन मार्च माह में राजकोष में जमा करवाया था, परंतु सरकार अब नियम विरुद्ध सरकारी कर्मचारियों का 1 या 2 दिन का प्रतिमाह जबरदस्ती वेतन काटने पर उतारू हो रही है। सरकार का इस प्रकार का कदम एक अल्प वेतन भोगी कर्मचारी के विरुद्ध बहुत बड़ा अन्याय है। इसके साथ साथ सरकार द्वारा समय समय पर कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात किया जा रहा है। कर्मचारी संगठनों द्वारा महंगाई के दौर में सरकार से वेतन में नियमानुसार बढ़ोतरी करने एवं पूर्व में वेतन कटौती की गई है, उसकी भरपाई करने की मांग की गई है। अखिल राजस्थान कर्मचारी संयुक्त महासंघ के सदस्यों अनुसार इन सभी मांगों को लेकर महात्मा गांधी की जयंती पर 1 दिन का उपवास रखकर विरोध दर्ज करवाया गया है। इस मौके पर राजेंद्र कुमार नीमीवाल, जगदीश दूधवाल, पवन शर्मा, आदना मटोरिया, परमान बेनीवाल, तरसेम बराड़, चंद्रभान जियानी, सुभाष जांगीर, सुरेश कुमार स्वामी, सतीश कुमार, रविंद्र कुमार, ब्रजलाल चौहान, अशोक शर्मा, राजेंद्र कुमार सोनी सहित अन्य कर्मचारी मौजूद थे। राज्य सरकार समय समय पर कटौतियां कर रही है। अभी कर्मचारियों से जबरदस्ती जो वेतन कटौती की जा रही है, जब कर्मचारियों ने कोरोना महामारी में आगे आकर बढ़ चढ़ कर काम किया और राजस्थान में कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जिसने इतनी बड़ी सहायता की हो। हजारों करोड़ रुपए का जो आर्थिक सहयोग है राजस्थान के कर्मचारियों द्वारा किया गया, लेकिन राज्य सरकार कर्मचारियों की किसी प्रकार की सुध नहीं ले रही और बहुत सारे कर्मचारी संगठन ऐसे हैं जो कोरोना योद्धा के रूप में आज भी गाँव में और शहरों में कोरोना महामारी में काम कर रहे हैं।
उनको किसी प्रकार के आवश्यक संसाधन भी नहीं दिए गए और ऊपर से इस महामारी में उनके वेतन में कटौती की जा रही है और वो भी जबरदस्ती बगैर उनकी मनमर्जी के। और इस हालात में कर्मचारियों का मनोबल है वो टूट रहा है और जो कोरोना से उनके लड़ने की क्षमता है वो भी प्रभावित हो रही है। राजस्थान संयुक्त कर्मचारी महासंघ की प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर गांधी जी जयंती के उपलक्ष्य में एक दिन का उपवास का प्रोग्राम रखा गया था। राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों को निरंतर जो कुचलने की जो नीति अपना रही है उसके खिलाफ ये प्रोग्राम किया गया। सन 2013 में गहलोत सरकार द्वारा जो अल्प वेतनभोगी कर्मचारी हैं उनको उनका वेतन अपग्रेड किया गया था, लेकिन 2017 में वसुंधरा सरकार द्वारा वापस उस वेतन को काट लिया गया। उसके बाद में 2017 में सरकार ने ये कहा था कि उसकी वसूली नहीं की जाएगी, लेकिन किसी न किसी बहाने से सरकार उसकी वसूली कर रही है और कर्मचारी के खिलाफ आम जनता के बीच में भड़काने का काम कर रही है। इसके अलावा कोरोना महामारी के नाम पर राज्य सरकार एक दिन का वेतन काट रही है, जबकि नियमानुसार जब तक वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हो जाता तब तक किसी भी वेतन भत्तों में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती, लेकिन राज्य सरकार नियमों को ताक में रखकर कटौती कर रही है। हालांकि राज्य कर्मचारियों ने चलाकर सहयोग किया था और चलाकर अपनी वेतन सरकार को सौंपा था कि हम एक दिन का 2 दिन का वेतन सौंप रहे हैं। बड़े स्तर पर बड़े पैमाने पर रुपए इकट्ठे करके दिए गए थे, लेकिन वो न उसके कोई एहसान नहीं मानकर राज्य सरकार कर्मचारियों को दबाने के लिए और अपनी मनमर्जी तरीके से वेतन काट रही है। इसके विरोध में आज का ये प्रोग्राम रखा गया है। और अभी वक्त है ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, सो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। कांग्रेस पार्टी द्वारा टाउन स्थित एसएस जैन सभा में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी की जयंती को किसान मजदूर बचाओ दिवस के रूप में मनाया। इसको लेकर टाउन स्थित SS जैन सभा में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत महात्मा गांधी तथा लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई। इस मौके पर बोलते हुए वक्ताओं ने केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए उसे हर मोर्चे पर विफल बताया। वक्ताओं ने कहा कि विश्वव्यापी कोरोना महामारी के बीच सरकार श्रमिकों और किसानों के लिए जो नए कानून लाई है, उनके चलते आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कृषि अध्यादेशों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बताया कि गांधी जयंती के अवसर पर कृषि अध्यादेशों के विरोध में हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की जा रही है। इसके तहत कांग्रेस कार्यकर्ता कृषि अध्यादेशों को लेकर लोगों को जागरूक करेंगे और गाँव और ढाणियों में किसानों से हस्ताक्षर करवाकर राष्ट्रपति के नाम का एक ज्ञापन भेजा जाएगा। कार्यकर्ताओं ने इस अवसर पर महात्मा गांधी की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनके द्वारा दिखाए गए अहिंसा के मार्ग पर चलने का आह्वान किया। कार्यक्रम में कांग्रेस नेता भूपेंद्र चौधरी, मनोज सैनी, अमर सिंह, सुरेंद्र गोंद, सौरभ राठौड़ सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। बलात्कार हो रहे हैं छोटी छोटी बच्चियों के साथ, और सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से हुआ, रात को ही अंतिम संस्कार करवा दिया गया, ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी। इससे ये साबित होता है कि ये तानाशाही सरकार है। और पिछले दिनों राजस्थान के अंदर जिस तरह से इन्होंने एक घिनौना खेल खेला, एक तरफ तो सरकार इस महामारी के खिलाफ लड़ रही थी और दूसरी तरफ और ये नेता वहां दिल्ली में बैठे खरीद फरोख्त कर रहे थे। में आज बहुत ज़्यादा जरूरत है इसकी। कल हमने देखा हाथरस की घटना आई, उससे पहले जो किसान अध्यादेश जो 3 ऑर्डिनेंस आए किसानों के खिलाफ, उसके लिए पूरे देश में किसान और मजदूर पूरी तरह से हताश और निराश है। आज कांग्रेस ने फैसला किया जो बड़ा काबिल तारीफ है। आज कांग्रेस को किसान और मजदूर के पक्ष में खड़ा होने की जरूरत है। आज अब जो हालात और परिस्थितियां हैं, यहाँ भाषण देने की बात नहीं है। ये जो मीटिंग है वो आम पब्लिक की मीटिंग नहीं है, बड़े सीनियर वर्कर हैं। ये आपस में विचार विमर्श करने की जरूरत है कि देश के हालात क्या हो रहे हैं। मोदी जी ने किस तरह से धर्म के नाम पर, किस तरह से झूठे जुमलों के नाम पर किस तरह के कानून बनाए हैं। अभी इसी सेशन में जो 6 कानून, 3 तो ये किसानों के खिलाफ है और 3 मजदूरों के खिलाफ है। लेकिन हालात और परिस्थितियां उन्होंने इस तरह से बना दी कि एक कॉरपोरेट, मीडिया और धार्मिक को, जाति का, ये किस तरह का एक कॉम्बिनेशन बना लिया। जयंती को हनुमानगढ़ के अंदर आज हमने AICC और राजस्थान PCC के निर्देशों पर किसान मजदूर बचाओ दिवस के रूप में मनाया है। सर्वप्रथम पुष्पांजलि अर्पित की है हमने हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनको सशक्त नमन किया है। उसके उपरांत यहाँ से आज किसानों के लिए जो ये 3 काले जो कानून बना दिए गए हैं किसान मजदूर और व्यापारियों के लिए, उनके विरोध को तेज करने के लिए एक कांग्रेस की तरफ से हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके का फॉर्मेट हमने हमारे आए हुए सभी साथियों को यहाँ दिया है। और निश्चित रूप से गांव-गांव, शहर-शहर, मंडी-मंडी ये हस्ताक्षर अभियान चलेगा। 2 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर अभियान का लक्ष्य कांग्रेस पार्टी के द्वारा रखा गया है। इस किसान मजदूर छोटे व्यापारी की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से उनके साथ खड़ी है। हालांकि हम सब लोग 20 जुलाई से निरंतर इन अध्यादेशों का विरोध कर रहे हैं, चाहे ट्रैक्टर रैली की बात हो, चाहे किसान मजदूर और व्यापारियों को लेकर के 21 सितंबर को ट्रैक्टर रैली की बात हो, चाहे फैक्ट्रियों को जलाने की बात हो, इन अध्यादेशों की तमाम हम वो सब हमारी तरफ से विरोध हम कर रहे हैं। और जो किसान संगठनों का आह्वान आ रहा है उस पर सभी मजदूर और व्यापारी एकजुटता से इन अध्यादेशों का और इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं। महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में यातायात पुलिस ने जंक्शन में नियमों की अवहेलना करने वालों के साथ गांधीवादी तरीके से समझाइश की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के उपलक्ष्य में शुक्रवार को ट्रैफिक पुलिस द्वारा जंक्शन में नियमों की पालना के लिए आमजन से गांधीवादी तरीके से समझाइश की गई। इस दौरान बच्चों ने महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री की वेशभूषा धारण कर बिना मास्क घूम रहे वाहन चालकों को मास्क पहनाकर व हाथों को सैनिटाइज करवाकर कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए अपने व अपने परिवार की वैश्विक महामारी से बचाव का संदेश दिया। साथ ही बिना हेलमेट पहने वाहन चला रहे वाहन चालकों से भविष्य में आवश्यक रूप से हेलमेट पहनकर ही वाहन चलाने के लिए समझाइश की गई। यातायात पुलिस ने बताया कि वर्तमान
वर्तमान में आमजन की लापरवाही से कोरोना तेजी से फैल रहा है और जिले में रोजाना काफी संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं। आमजन को कोरोना गाइडलाइन की पालना के प्रति जागरूक करने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार उक्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वर्तमान में कोरोना से बचाव की वैक्सीन फिलहाल मास्क की है और कार्यक्रम में आमजन से घर से बाहर निकलते हुए आवश्यक रूप से मास्क पहनने के लिए समझाइश की जा रही है। आज श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार आज महात्मा गांधी जयंती एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती के उपलक्ष्य में एक सार्वजनिक रूप से महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री बनाए गए बच्चों को तैयार किया गया है। इसके माध्यम से हम मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि कोरोना जो महामारी है फैल रही है पूरे हिंदुस्तान में, उसे कम करने के लिए जिनके माध्यम से मास्क लगवाए जा रहे हैं, सैनिटाइजर किया जा रहा है जिनके पास मास्क नहीं है, और समझाइश की जा रही है कि मास्क ही एक ऐसी वैक्सीन है जो आपको बचा सकती है। आप इसे लगा कर चलें ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। और हम बार बार पहले भी बहुत बार कह चुके हैं कि आप इन्हें यूज करें ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। भारत स्काउट गाइड रोवर क्रू की बैठक टाउन स्थित नेहरू मेमोरियल पीजी कॉलेज में आयोजित की गई। बैठक में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जन जागरण अभियान शुरू करने का निर्णय लिया गया। टाउन स्थित राजकीय नेहरू मेमोरियल पीजी महाविद्यालय में शुक्रवार को भारत स्काउट गाइड रोवर क्रू की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में कोविड-19 की रोकथाम के लिए विशेष जन जागरण अभियान शुरू करने का निर्णय लिया गया। रोवर लीडर डॉक्टर वीके जांगीर ने बताया कि कोविड-19 की रोकथाम के लिए जन जागरण अभियान की शुरुआत शुक्रवार से की गई है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार स्काउट गाइड के वॉलंटियर्स शहर में सार्वजनिक स्थलों पर जाकर आमजन को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को लेकर जागरूक करेंगे। उन्होंने बताया कि इसके लिए शहर में विभिन्न स्थलों को चिन्हित किया गया है। जन जागरण अभियान के तहत स्काउट गाइड वॉलंटियर्स मास्क और सैनिटाइजर के इस्तेमाल के लिए लोगों को जागरूक करेंगे। साथ ही इस दौरान जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क मास्क वितरित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव को नियंत्रित करने के उद्देश्य से आमजन को कोरोना संक्रमण की गंभीरता के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर 2 अक्टूबर 2020 को हम एक कोविड-19 की रोकथाम हेतु स्काउट गाइड की तरफ से एक जन जागरण अभियान समाज में प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस जन जागरण अभियान में खास तौर से राज्य सरकार के निर्देशानुसार हम मास्क पहनने और सैनिटाइज का प्रयोग करने और समाज के लोगों से यह अनुरोध किया जाएगा कि वो भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में न जाए और न ही भीड़ भाड़ करने में शामिल हो। तो हम मुख्य रूप से आज एक मीटिंग स्काउट गाइड के वॉलंटियर्स की हमने आज मीटिंग आयोजित की गई है। इस मीटिंग में हम मुख्य रूप से हमारे जितने वॉलंटियर्स हैं या स्काउटर हैं उनको हमने अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई है कि खास तौर से मुख्य बाजारों में जहां पर भीड़ इकट्ठी होती है, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और बाजार के मुख्य पॉइंट हमने चिन्हित किए हैं कि वहां पर हम जाकर जन जागरण अभियान खास तौर से प्रारंभ करेंगे और मास्क पहनने पर जोर देंगे। अगर कोई मास्क बिना पहने हुए पाया गया तो हम उसको क्या है कि उसको समझाइश करेंगे, उसको मास्क का भी वितरण किया जाएगा। ये अभियान मुख्य रूप से राज्य सरकार के निर्देशानुसार 1 पखवाड़े का कम से कम है और आगे अगर राज्य सरकार के जो भी निर्देश आते जाएंगे उसके हिसाब से ये जन जागरण अभियान है वो जारी रहेगा। राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार आज कॉलेज के अंदर मीटिंग आयोजित की गई जिसमें रोवर लीडर डॉक्टर विनोद कुमार जांगीर जी ने सभी रोवर्स को मीटिंग के दौरान निर्देशित किया, अलग अलग कार्य आवंटित किए। कुछ मुख्य जगह चिन्हित करके रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आदि जगहों पर उनको लगाया कि भीड़ भाड़ इकट्ठी न हो, मास्क वितरण करने का कार्य किया जाएगा। आज से ये अभियान की शुरुआत होगी, 1 सप्ताह तक ये कार्य किया जाएगा। भगत सिंह चौक से लेकर SBI बैंक तक की जर्जर सड़क आमजन के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सड़क की हालत सुधारने की मांग की है।
जंक्शन में शहीद भगत सिंह चौक से लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तक जर्जर हालत में पड़ी मुख्य हाईवे सड़क आम जन के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। सड़क पर जगह जगह बने गड्ढों की वजह से वाहन चालकों को आवाजाही में भारी दिक्कतें दरपेश आ रही हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि बारिश के दिनों में सड़क पर बने गड्ढों में पानी भर जाता है। ऐसे में वाहन चालकों को सड़क पर बने गड्ढे दिखाई नहीं देते। इससे कई बार दुर्घटनाएं घटित हो चुकी हैं। सड़क के गड्ढों ने न केवल आवाजाही में मुश्किलें पैदा कर रखी हैं, बल्कि इनकी वजह से वाहनों के पिकअप पर भी बुरा असर पड़ रहा है। गड्ढों में ठोकर लगने के कारण कई वाहन प्रतिदिन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। पूर्व में कई बार संबंधित विभाग के अधिकारियों को इस संदर्भ में अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन अभी तक समस्या जस की तस बनी हुई है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द मुख्य हाईवे की जर्जर सड़क की मरम्मत करवाने की मांग की है। यहाँ पे जैसे भगत सिंह चौक से लेके रेलवे बैंक तक इतने ज़्यादा खड्डे हो रखे हैं कि बारिश आती है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे हालत बुरे हो जाते हैं, निकलना मुश्किल हो जाता है। नालियों के पानी भी इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे बीमारी फैल सकती है। और कितने बार एक्सीडेंट भी हो रखे हैं। कई बार हमने मांग भी की, मनगढ़ के लोगों ने मांग भी की कि सड़क का निर्माण करें। उन्होंने क्या करते हैं कि जब कंकड़ बिजली से रेल के टेम्परेरी बना देते हैं, जब बारिश पड़ती है तो वो सब बह जाते हैं। हमारी ये मांग है कि सड़क की निर्माण बढ़िया से हो, अच्छी हो लेकिन बढ़िया से हो। देखिए, जिस तरह की व्यवस्था है सड़कों की वो काफ़ी ख़राब है। सड़कों में काफ़ी गड्ढे और पानी भरा रहता है बारिश के मौसम में। इसके कारण क्या है कि दुर्घटनाओं की संभावना भी ज़्यादा बढ़ रही है। और बचनी देवी हॉस्पिटल से लेकर के जो सूरतगढ़ रोड की तरफ जा रही है, वो भी रोड के हालात काफ़ी ख़राब है। उसकी वजह से भी काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। प्रशासन को इसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए और गौर करना चाहिए। भगत सिंह चौक से लेकर के हमारे जो बस स्टैंड की साइड से जो रोड आ रही है, रोड के हालात भी काफ़ी ख़राब हैं। तो ये बाजार की मेन सड़कें हैं और प्रशासन को, मेरे हिसाब से तो प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और नगर विकास करना चाहिए, विकास की स्थिति में लानी चाहिए ताकि सभी का इसमें भला हो सके। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।